जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आंसर करा रहा हूं क्लास 10th का सेट नंबर 2 चल रहा है 822 AW और जिसका लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन दिया है और ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से दिया गया है ना, ऊंचाई एवं दूरी से। तो भाई आपसे जो कहा गया है भाई आपको बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और एक बार डायग्राम बन गया तो आपके आसानी से हो जाएगा। तो देखिए करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है भाई, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझ के तभी हो पाएगा। तो क्या करेंगे, देखें एक नाव पुल की ओर आ रही है, यानी आपको एक पुल दिया है तो मैं बना देता हूं। मैंने बना, देखें एक पुल बना दिया। तो आपसे कहा है एक नाव पुल की ओर आ रही है। अगर मैंने यहां पे नाव ले ली, ये नाव ले लेता हूं मैं, है ना, तो भाई ये नाव ले लेता हूं तो नाव मैंने बना दी ये पुल पे, है ना। तो देखिए क्या हो गया, यहां पे कोई बैठा हुआ है तो यानी ये क्या है, मैंने नाव बना दी जो इस समय इसका उन्नयन कोण। तो देखिए एक नाव पुल की ओर आ रही है यानी जा रही है पुल की ओर, और कहा है किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भाई मान लो ये उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण जानते हैं यानी नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो देखें तो किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री देखा गया। फिर नाव के उसी चाल 4 मिनट बाद, यानी नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट बाद पुल का उन्नयन कोण, अगर मान लो ये नाव यहां पर आ गई तो यहां पर उन्नयन कोण कितना हो गया, ये उन्नयन कोण 60 देखा गया है, 60 हो गया, 60 हो गया। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी कितने समय में तय करी उनने, 4 मिनट में तय करी है। तो भाई इसको नाम दे दो। भाई हमने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बी नाम दे दिया, एम नाम दे दिया, इसका पी नाम दे दो, इसका टी नाम दे दो, जो चाहे वो नाम दे दो, है ना। तो भाई अब इसमें क्या रहेगा, हम मान लेंगे, माना पुल की ऊंचाई भाई टी पी बराबर कितनी मान ली, एच मीटर मान ली, है ना, या एच मान ली। तो हमने क्या पुल की ऊंचाई मान ली। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, भाई देखें भाई हम ले लेते हैं किसमें, भाई बड़े वाले त्रिभुज में, बी पी टी में। तो समकोण त्रिभुज बी पी टी में, तो समकोण त्रिभुज बीपीटी में कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, टीपी हो गया, आधार कितना बीपी हो गया। तो लंब कितना है, टीपी आधार बीपी। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और टीपी बटे बीपी। बीपी को इधर ले आओ, टीपी को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया, बीपी बराबर टीपी को हमने कितना माना था, एच। तो ये हो गया h√3। समीकरण नंबर 1 हो गई। बात क्लियर हो गई, यानी समकोण त्रिभुज बीपीटी की बात खत्म हो गई। अब देखें भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब किसकी करेंगे, एम पी टी की बात करेंगे। कौन सा कोण त्रिभुज, एम पी टी में, क्योंकि ये भी तो समकोण है। तो देखिए कितना लगेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, टीपी बटे एमपी। तो देखें tan 60 का मान कितना होता है, √3, टीपी का मान h, एमपी हमें निकालना है, इसको इधर ले आओ। तो एमपी बराबर h बटे √3। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, समीकरण 1 व 2 को, भाई समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो कितना हो गया, बीपी बटे एमपी। तो बीपी कितना है, h√3, h √3
और एमपी कितना है h बटे अंडर रूट 3। तो भाई h से तो h कैंसिल हो गया और ये तीसरी भाग कहां पहुंच जाएगी ऊपर गुणा में। तो ये हो गया बीपी बराबर एमपी। तो रूट 3 की रूट 3 से गुणा हो गई 3, तो तिरछी गुणा हो गई। बीपी बराबर आ गया 3 एमपी, यानी बीपी बराबर कितना आ गया 3 एमपी। और बीपी यही तो है, बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बी एम प्लस एमपी बराबर 3 एमपी। इस एमपी को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो बी एमपी बराबर कितना हो गया 2 एमपी, सॉरी 3 एमपी, 3 एमपी माइनस का एमपी, तो बी एम बराबर 2 एमपी हो गया। यानी कि बी एम, तो बी एम बराबर 2 एमपी के हो गया। यानी कि एमपी बराबर कितना हो गया बी एम बटे 2 के। कितना हो गया ना एमपी जो है बी एम बटे 2 के। तो बी एम को जाने, बी एम क्या है भाई एमपी दूरी चलने के लिए। तो देखें एमपी दूरी, एमपी दूरी चलने के लिए, चलने के लिए भाई नाव तो जाएगी तो एमपी यहां तक की दूरी तय करनी होगी, तो उसे क्या करना पड़ेगा बी एम का आधा समय लगेगा। तो क्या लगेगा एमपी बराबर 1/2, बी एम को जाने में कितना समय लगा 4 मिनट, 4 मिनट। तो यहां से इसे भाग कर दिया 2, यानी एमपी बराबर कितना लगेगा 2 मिनट, या फिर भाई 120 सेकंड। या तो 2 मिनट लगेंगे या 120 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल सही आंसर, यानी कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 2 मिनट का समय लगेगा। लिख दोगे चाहो तो यहां पर, अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा, यानी 2 मिनट का समय लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उनने कहा था एक नाव पुल की ओर आ रही है, तो नाव पुल की ओर जा रही थी, ये पुल दिया था इसलिए पी से मैंने मान लिया। तो नाव पुल की ओर जा रही है तो किसी समय देखा गया कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है और नाव जा रही है, तो नाव की भी तो कोई स्पीड होगी, तो जो भी स्पीड हो तो उसने कहा 4 मिनट बाद चलने के, तो ये उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। जब 30 से 60 डिग्री हो गया तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये उन्होंने पूछा है। तो भाई हमने क्या करा, समकोण त्रिभुज बीपीटी ले लिया, समकोण त्रिभुज एमपीटी ले लिया, इन दोनों को सॉल्व किया और हमने समय निकाल दिया बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा है भाई, काका अथवा वाला खंड में क्या कहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में है, ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, यानी कि कोटि पूरक हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भाई कोटि पूरक क्या होता है भाई, कोटि पूरक और संपूरक दो कोण होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं भाई। कोटि पूरक किन्हें कहते हैं, वे दोनों कोण यानी ऐसे दो कोण जिन कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री होता है, उन्हें कोटि पूरक कहते हैं। या किन्हीं दो कोणों का योगफल अगर 90 है तो उन्हें क्या कहेंगे, कोटि पूरक कहेंगे। और किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 है तो उसे क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। ध्यान रहे, तो संपूरक किसे कहते हैं, कोटि पूरक किसे कहते हैं। कोटि पूरक का मतलब है 90 होना और संपूरक का मतलब है 180। तो यहां पे उनने बात करी है कोटि पूरक की। तो भाई इसका डायग्राम बना लेंगे। एक मीनार दी हुई है, तो मैंने मान ली एक मीनार ये रही, ये मीनार मैंने मान ली। मीनार के एक ही ओर सीधी रेखा में ए और बी दो कोण हैं। अगर मैंने इसे क्या मान लेता हूं भाई, मैं इसे कुछ भी मान लूं, कुछ भी क्या, आपने सी मान लिया, इसे डी मान लिया, तो इसे क्या मान लिया, बी मान लिया, इसे आपने ए मान लिया। तो भाई देखें मैंने इसको मिला दिया। तो भाई उनने कहा इन दोनों के कोण जो है उन्नयन कोण
कैसे हैं, कोटि पूरक हैं। तो एक कोण मैंने थीटा मान लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ोगे 90 हो जाएगा, यानी कोटि पूरक हो जाएगा, है ना। तो मीनार की ऊंचाई मैंने मान ली h, कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो लिखोगे सबसे पहले कि माना मीनार सीडी की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मीटर मान ली है, कि ऊंचाई मीनार की h है। अब देखें सी ए डी में समकोण त्रिभुज सी ए डी में, तो सी ए डी क्या है, सी ए डी, तो सी ए डी में क्या लगाओगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि सी डी बटे ए सी। तो टेन थीटा बराबर सी डी कितना है, एच है, और ए सी कितना है, ए सी भाई यहां से, भाई ए सी कितना है 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक कितनी हो गई 25 हो गई, यहां से टोटल यहां तक कितनी हो गई 100 हो गई। तो भाई यानी कि सी बी प्लस बी ए मिलाकर यानी 25 प्लस 100 कितनी हो, 25 और 75 कितनी हो, 100 हो गई। यानी यहां से ये यहां तक 25 है और यहां से यहां तक 100 है, तो ये कितनी बची 75 बची। यहां से यहां तक 75 हो गई, ये 25 हो गई, टोटल कितनी हो गई 100 हो गई, है ना। तो देखे टेन थीटा बराबर h बटे 100, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखें, अब क्या कहा है, समकोण त्रिभुज, अब किस में देखेंगे, सी बी डी में देखेंगे। सी बी डी में भाई लगेगा तो इसमें भी टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर यानी सी डी बटे बी सी। तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, और सी डी का मान h और बी सी का मान कितना है 25। तो कितना आ गया, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब चाहो तो आप समीकरण 1 व 2 की गुणा कर दो, या वरना एक काम और कर सकते हो, कॉट को मैं लिख सकता हूं कितना 1/tan थीटा बराबर h बटे 25, दोनों को पलट दो तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 25 बटे h, समीकरण नंबर 2। भाई ये भी tan थीटा का मान है, ये भी tan थीटा का मान है, दोनों मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, तो कितना हो गया h बटे 25। अब यहां पे कितना है भाई h बटे h बटे 100, h बटे 100 समीकरण 1 से ये आ गया, और समीकरण 2 से कितना आएगा 25 बटे h आएगा, तिरछी गुणा कर दो, h की h से गुणा करी h स्क्वायर, 100 की 25 से गुणा करी 2500, यानी h बराबर अंडर रूट कितना आ गया 2500। तो भाई 2500 का रूट निकालोगे कितना होगा, तो h बराबर कितना आएगा भाई 25 किसका रूट होता है 5 का, और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, तो h बराबर कितना आ गया 50 मीटर। तो लिख दोगे अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। भाई यही तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 50 मीटर आ गई, जो कि इसका सही आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या है, 7वें का खा खंड दिया है, कि आपको दिया खा खंड 7वें का कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, अगर धारा उत्तर की दिशा में बह रही है तो ऋतु भी उत्तर की दिशा में जा रही होगी, है ना, तभी तो धारा के अनुकूल हुआ। यानी जिधर पानी जाएगा उधर ऋतु भी जा रही है, तो धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, अगर ये इधर को जा रही है ये इधर, तो इधर को आई, यानी धारा आपकी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी जब प्रतिकूल का मतलब अपोजिट, विपरीत, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना दौड़ तैर रही है 4 किलोमीटर। तो भाई इन्होंने कहा स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद करो। स्थिर जल का मतलब है ठहरा हुआ पानी, जैसे ठहरा हुआ पानी किसका होता है, तालाब का, है ना, तालाब के उसमें पानी बहता तो है नहीं, वो एक ही जगह रहता है, तो यानी कि वो पानी कैसा होता है, ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है। लेकिन
ना, जैसे नदी हो गई, नदी में पानी बहाव होता है ना, गंगा हो गई उसमें पानी बहाव होता है, तो बहता हुआ पानी होता है, तो वो ठहरा पानी नहीं कहलाता, वो बहता हुआ यानी बह रहा है, उसको रुका हुआ नहीं है वो। और तालाब का पानी क्या होता है, ठहरा हुआ होता है। इसलिए उन्होंने कहा है स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल ज्ञात करनी है और धारा की चाल ज्ञात करनी है ना। तो देखें, लिखेंगे माना ऋतु की तैरने की चाल कितनी है, तो मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल मान लो। स्थिर जल में चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। फिर स्थिर जल में अब क्या, धारा की चाल तथा धारा की, पानी भी तो बह रहा होगा कुछ, तो पानी की चाल कितनी होगी, धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। जब अगर मान लो अगर ऋतु नहीं तैर रही होगी, पानी में है, तो पानी का बहाव, पानी भी तो बहा के ले जाएगा, तो पानी बहा के ले जाएगा बिना तैरे उसके, और वो तैरेगी तो स्पीड डबल हो जाएगी उसकी। यानी कहने का मतलब पानी की चाल और ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाएंगी अनुकूल में। तो ध्यान रहे, तो लिखोगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। अब बेटा देखें, धारा के अनुकूल, जब भी अनुकूल की बात आ जाए तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी होगी भाई, दोनों चालें जुड़ जाएंगी आपस में, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत, ऋतु की चाल, अब विपरीत होगी ऋतु की चाल, तो देखिए अब क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन किस में से घटाओगे, ये बात ध्यान रखना भाई। ये क्या है, स्थिर जल में किसकी चाल है, ऋतु की चाल है, ये धारा की चाल है, तो हमेशा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मैं पहले भी बता चुका हूं, ध्यान रखिए, क्योंकि देखो चाल किसकी ज्यादा है, ऋतु की चाल ज्यादा होगी तभी तो पानी को चीरते हुए आगे निकल जाएगी। अगर ऋतु की चाल कम हो गई तैरने की तो पानी बहा के ले जाएगा उसे, इसलिए ज्यादा में से कम घटेगा, तो x में से y घटेगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब देखिए, तो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगता समय, कितना समय लगता है, 2 घंटे। तो देखिए धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय। अब समय लगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है ना, तो लगा समय बराबर दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, चाल कितनी है x प्लस वाई, क्योंकि धारा के अनुकूल की बात है, और ये समय तो हमें दे रखा है, कितना दिया, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया, 2 बराबर 20 बटे x प्लस वाई, बटे में एक लेके तिरछी गुणा कर दी, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, और बटे में यहां पर कितना बराबर 20, तो ये पहुंच गया बटे में x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2, 2 धाम 20, तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 हो गई, तो अब आ जाओ धारा के प्रतिकूल की बात कर लो। अनुकूल की बात में समीकरण 1 मिल गई आपको। अब धारा के प्रतिकूल, भाई धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उन्होंने कहा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। भाई अब एक बार बताओ, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो बात तो वही हुई, यानी कि अब देखें कितना हो गया, दूरी बराबर समय कितना है, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो बात किसकी चल रही है, प्रतिकूल की चल रही है, तो प्रतिकूल की चल रही है, तो एक बार बताओ समय कितना दे रखा है, 2 घंटे, है ना, 2 घंटे, तो 2 घंटे में 4, भाई यही तो कहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, तो समय कितना हो गया, 2 घंटे, है ना। दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर।
जब प्रतिकूल चल रहा है तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगी चाल, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको उधर ले आए, इसको उधर ले आए, x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर कितनी आ गई 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दो भैया, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, y से y कट गया, ये कितने हो गए x और x 2x हो गए, 10 और 2 12, x बराबर 12/2, 2 छंग 12, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया भाई, x क्या माना था आपने, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब x का मान कहां लगाओगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान लगा दो यहां पे कितना 6, इसको ले जाओ, y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y क्या है, y भाई धारा की चाल है, तो धारा की चाल कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख दोगे अतः ऋतु की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये स्थिर जल में है, यानी कि कोई बहाव नहीं है, स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए अगला खंड इसका जो अथवा वाला दिया है, तो निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है, तो भाई देखिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, भाई आपको दिया है 7x माइनस के 2y अपॉन xy बराबर 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में लिख लो, यानी 7x बटे xy माइनस के 2y बटे xy बराबर कितना हो गया 5, x से x कट गया, y से y कट गया, यानी 7 बटे y माइनस के 2 बटे x बराबर हो गया 5। इसको लिख लिया इतना भाई। अब ये देखिए आपको ये दिया गया है, तो अब ऐसे ही मैंने इसमें सॉल्व कर लिया, यानी 8x प्लस 7y बटे xy दिया है बराबर किसके 15 के, तो इसको एक बार इसके बटे में लिखोगे और एक बार इसके बटे में लिख ले, अलग कर लेंगे, तो देखें x से x कट गया, y से y कट गया, कितना बचा 8 बटे y प्लस के 7 बटे x बराबर 15। भाई इसको मैं समीकरण 1 मान लूं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं मैं। तो भाई देखें अब मैंने क्या माना कि मान लेता हूं, माना भाई 1 अपॉन y को मैंने मान लिया कितना b, या फिर 1 अपॉन x को a मान लो। भाई हम क्या करते हैं 1 अपॉन x को हमने a मान लिया और 1 अपॉन y को हमने क्या मान लिया b मान लिया, यानी देखो 1 अपॉन x को a माना, 1 अपॉन y को मैंने b माना, तो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, तो देखें समीकरण 1 से भाई 7 अपॉन y है, यानी कितना हो गया 7b हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा बराबर 5। तो समीकरण नंबर इसको मैंने डाल दिया 3। फिर देखें समीकरण, अब देखें किसके समीकरण नंबर 2 से ये कितना हो गया, लिखोगे समीकरण 2 से ये हो गया 8b और प्लस के ये कितना हो गया 7a बराबर 15, समीकरण नंबर 4 डाल दिया। अब इन दोनों को मैं हल करूंगा, तो देखें यहां पर कितना है 7a है, यहां पर कितना है 2a है, तो मैंने क्या करा समीकरण 1 की 7 तथा समीकरण 2 की 2 से गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, तो कर दो भाई समीकरण, ये 1 नहीं है समीकरण 3 लिखना यहां पर, समीकरण 3 की 7 से करो और समीकरण 4 की 2 से करो, तो समीकरण 3 की 7 से करो, 7 सत्ते 49b हो गया, माइनस के 7 दूनी 14a और 7 पंजे 35, समीकरण नंबर 3 हो गई।
4 में करनी है 2 से, 2 अट्ठे 16 बी हो गए, प्लस 2 सत्ते 14 ए, 15 दूनी 30, समीकरण नंबर 4। तो देखें 14 ए से 14 ए कैंसिल हो गए, 49 बी और 16 बी कितने हो गए, जोड़ दो, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 और 1 6, 65 बी हो गए, और 35 और 30 कितने हो गए, 65 हो गए। बी बराबर 65 बटे 65 से 65 कैंसिल हो गया, बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो बी का मान कहां रखोगे, समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो देखें बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखें बी का मान कितना है, 1, 7 इंटू 1 माइनस के 2 इज इक्वल टू 5, तो 7 1 हो गया, 7 की 1 तो 7 हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 1 आ गया। भाई हमने क्या माना था, 1/x माना था, तो भाई मैंने ए की जगह 1/x बराबर 1 रख दिया, तिरछी गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आया, 1। ऐसे ही मैंने y की जगह पे 1/y रख दिया, तो तिरछी गुणा कर दी, तो कितना आ गया, y बराबर 1। तो लिख दोगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 समीकरण का हल है। यानी ये किसका हो गया, आंसर हो गया। आपसे अगर हल करने को कहा था तो x का मान कितना आया, 1, y का मान कितना है, 1। इस प्रकार से सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और आगे की वीडियो यानी अगला सेट मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।